कि सरकार के विरोध के स्वर लगातार उठते रहते हैं। ऐसे ऐसे मामले आए सामने जिनसे लगा कि ये बार चुनाव बीजेपी हार जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में बीजेपी ने काफ़ी बदनामी झेली और ऐसे काम भी किए कि लोग उनको इल्ज़ाम देने लगे। दूसरा दौर हमने देखा किसान आंदोलन का। ये बहुत बड़ा आंदोलन चला, लंबा आंदोलन चला और इसमें जो है आम जनता की सिंपैथी वो बीजेपी के साथ थी। आज की डेट में यह बहुत पुराने समय से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू इलेक्शन कराने के प्रोसीजर को लेकर पार्टियां, विपक्ष जितना भी है वो बीजेपी को घेरता है। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जब आपको विपक्ष को ईवीएम से दिक्कत है तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं? क्या विपक्षियों में इतनी एकता नहीं हो जानी चाहिए कि वो खुलेआम विरोध कर दें कि अगर ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे? ये डेमोक्रेसी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल पार्टी मैदान में उतर जाए और चुनाव में हिस्सा ले और अपने आप को डिक्लेयर कर दे। अगर विपक्ष जो है सामने मौजूद नहीं है तो चुनाव के कोई मायने नहीं होते। तो ये चुनाव में हिस्सा भी लेते हैं और बीजेपी को कोसते भी हैं। रिज़ल्ट आता नेगेटिव, विपक्ष हार जाता है और फिर ठीकरा फोड़ दिया जाता है ईवीएम के ऊपर। तो क्या ऐसा संभव नहीं है? ये क्या जो हमारा संविधान है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि भाई विपक्ष को ज़रूर हिस्सा लेना पड़ेगा चुनाव में? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैं जब क्लास में 10th में पढ़ाता हूँ तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया नूह का। नूह आज एक हरियाणा की तहसील है। पहले इसका अटैचमेंट गुड़गांव से था। नूह के लोगों को अपने तमाम जो तहसील से संबंधित काम थे उसको कराने के लिए गुड़गांव आना पड़ता था। लेकिन नूह के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस बार अगर हमें अलग तहसील ना दी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो पक्ष से लेकर और विपक्ष तक सारी पार्टियां पहुंच गई और हाथ जोड़े आके इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन के फ़ौरन बाद नूह को सेपरेट स्टेट, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल जाएगा और ये बात सच साबित हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र में अगर आप ढंग से आवाज़ को उठाते हैं, अगर आप लॉजिकली डिमांड करते हैं तो आपकी बात को नकारा नहीं जा सकता, आपकी बात को सुना जाएगा। तो तरीका यही है भाई। वकील इस समय जो है स्ट्राइक कर रहे हैं अगेंस्ट द ईवीएम और किसान स्ट्राइक कर रहे हैं अगेंस्ट द ईवीएम, बीएसपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी कर रही है। सभी दल अपने अपने तरीके से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि इस बार का जो विरोध प्रदर्शन है वो औरों के मुकाबले ज़्यादा आक्रामक है। इस बार जनता बदलाव के लिए इतनी ज़्यादा त्रस्त है, इतनी त्राहिमाम मची हुई है और बीजेपी के बारे में जनता को ये काफ़ी कुछ पता चल गया है कि एक शिगुफेबाजों की पार्टी है ये केवल उन लोगों की पार्टी है जो चुटकुले छोड़ते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको रंग देते हुए वोटर को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं और अंत में आके लोगों को आंखें दिखाते हैं। विकास की बजाय देश का विनाश कर दिया है पार्टी ने, ये बात सब लोग जानते हैं। ये 2 किलो राशन, जो 4 किलो राशन का ड्रामा है, इस पर बड़े बड़े थैले मोदी जी के, योगी जी के टंगवाने से प्रचार का अलावा और कोई इन चीज़ों का मतलब नहीं होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि कम से कम मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में विपक्ष को मेरी आवाज़ अगर पहुँचे तो वो ये तय कर लें कि इलेक्शन जो होगा
वो इस बार बैलेट पेपर से होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्षी पार्टियां इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।